जय श्री कृष्णा। शरद पूर्णिमा की कहानी। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। दूध व मखाने की खीर से भोग लगाना चाहिए। इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रात को रखते हैं और दूसरे दिन खीर का प्रसाद सबको देना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ, निरोग व बलवान बना रहता है। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसकी कथा इस प्रकार है। शरद पूर्णिमा का व्रत करने से मनुष्य को बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। आश्वयुज महीने की पूर्णिमा को समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। एक समय दैत्यों व दानवों ने सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई कर दी। उस युद्ध में देवता और दैत्य आमने सामने थे। दैत्य जीत गए और देवता हार गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी के शरण में गए। वहाँ सारा हाल सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि आप सब मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए। भगवान वासुदेव से बोले कि हे विष्णु, अब जल्दी उठिए, देवताओं की सहायता कीजिए। इतना सुनते ही विष्णु भगवान उठ बैठे और देवताओं से बोले, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूँगा और उपाय बताता हूँ कि दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की पूरी औषधियाँ लाकर क्षीर सागर में डाल दो और फिर मंदराचल को मथनी और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करके अमृत निकालो। उस अमृत को सभी देवता मिलकर पी लो और अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वासुदेव, मेरे द्वारा दी गई इस लक्ष्मी जी को आप ग्रहण करें। मैंने देवताओं और दानवों को मना कर दिया, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं करते। आपने जो स्थिरतापूर्वक समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे आप पर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यूँ कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से बोले कि देवी, तुम भगवान केशव के पास जाओ। मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं के देखते देखते श्री हरि के वक्ष स्थल में चली गई और भगवान से बोली, देवाधिदेव, कभी मेरा परित्याग न करें। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हुई आपके वक्ष स्थल में निवास करूंगी। यह कर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से देवताओं की ओर देखा और इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने पर देवताओं को बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झपट कर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया। तब विष्णु ने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके निकट जाकर कहा, यह अमृत का कमंडल मुझे दे दो। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथ में दे दिया और स्वयं उनका मुँह ताकने लगे। दानों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तत्काल अमृत को पी गए। यह देखकर दैत्यगण भांति भांति के अस्त्र शस्त्र तलवार हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, परंतु देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त किया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों को भगाकर चारों दिशाओं की शरण ली। कितने ही पाताल में घुस गए। तब संपूर्ण देवता आनंद मग्न में शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। बोली विष्णु भगवान की जय।